होता, परंतु औषधच हातातून गमावलं ते रघु परदेसी यांनी. कारण रनआउटच्या स्वरूपात रजत मुंडे बाद होता होता वाचला. धावसंख्या 12. टॅलेंटेड, व्हेरी टॅलेंटेड बॉलर रघु परदेसी स्वतः गोलंदाजी करतायत. आडव्या बॅटने स्वीप केलाय बॉल. क्या पद्या स्ट्रोक आहे शेवटच्या चेंडूवरती रघु परदेसी यांच्या विरोधात केलंय इथे कॅप्टनने आक्रमण. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. सुरुवात षटकारानं झाली, सूर्या मस्करनं ते केली, शेवट कॅप्टनने चौकार मारून केलाय. स्कोर आहे 16. हॅलो समीर, नक्कीच आपण पाहतोय आज वरद टावर्स रसायनी हा संघ इथे खेळतोय. रसायनी भागाचे बरेच प्रेक्षक वर्ग इथे उपस्थित झालेले आहेत, परंतु आमच्या समालोचन क्षेत्रातील महागुरु आदरणीय संतोष चौधरी साहेब हे जेजुरीवरून या सामन्याचा आनंद घेतात. परंतु इथे रजत मुंडेचा संघ खेळतोय तर त्यांचे सुपुत्र ध्रुव इथे आलेले आहेत. ध्रुव व्यासपीठावरती आणि केलकर कंपनीचे मॅनेजर परेश शेठ पटेल हे देखील उपस्थित झालेले आहेत. मी परेश शेठ पटेल यांना विनंती करेन की आपण यावं व्यासपीठावरती, कारण रसायनी मोहपाडा भागामध्ये परेश शेठ यांचं चांगलं कार्य आम्ही नेहमीच पाहिलेलं आहे, तर त्यांचं देखील स्वागत असेल. रसायनी बेल्ट हा क्रिकेटसाठीच जाणला जातो. अचानक मोहपाडा सुप्रीमो ट्रॉफी कोण बरं विसरेल. आणि सुप्रीमो ट्रॉफीचा समोर हे नाव घेतल्यानंतर वरद टॉवर रसायनी हे नाव येतच. आपल्या विभागातील खेळाडूंना प्राधान्य देण्याचं काम संदीप शेठ मुंडे यांनी नेहमी केलेलंच आहे. आणि आता रायगड प्रीमियर लीग मध्ये देखील त्याच परिसरातील बहुतांशी खेळाडूंना घेऊन ते मात्र खेळतायत. टीके माळी सर असतील, त्याचबरोबर संतोष चौधरी असतील, काल अगदी आपण पाहतोय की पाटील सर होते, अभिषेक पाटील सर होते, सूरज हातमोडे, या संपूर्ण बेल्ट मधील असे नामवंत समालोचकांची मांदियाळे नेहमीच आपण या क्रिकेटच्या कुरुक्षेत्रावरती त्यांना ऐकत असतो. सेकंड ओव्हर गोलंदाजीसाठी रेहान. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न होता, लवकर पिक केलं की मला ऑन साइडलाच खेळायचं. सूर्या मस्कर अगदी व्यवस्थितरित्या खेळला रघु परदेसी यांच्या विरोधात. पहिला चेंडू त्यानं ठरवलं होतं की मी आक्रमणच करणार, त्यानंतर तो ठरवून खेळला की सिंगल डबलच खेळणार आणि शेवटच्या चेंडूवरती एक चांगला स्वीप रजत मुंडे कडून आपण पाहिला. धावसंख्या 16. पहिलं षटक धावा आल्या त्या 16. दुसऱ्या षटकात पहिला चेंडू रेहान राजपूरकरने टाकलाय, तो मात्र निर्धाव. 16 धावा 16. हा वेगवान चेंडू होता, खोदून काढलाय, वाडीश लॉंग घातला, खूप चांगली फिल्डिंग. आकाशच त्या ठिकाणी चांगला थ्रो. हे एका व्यावसायिक खेळाडूचं लक्षण आपण आकाशमध्ये पाहतोय. नुसता फलंदाज असून फायदा नाही. त्यांनी सांगितलं की या खेळाडूंना एकत्रित कसं करायचं, कोणता खेळाडू कधी खेळेल, कोणत्या गोलंदाजाला कधी गोलंदाजी द्यायची, कोणत्या फलंदाजाचा क्रम बदली करायचा, हे सर्व ठाऊक असावं लागतं. त्यानंतर तुमच्यामध्ये कॅप्टनचे गुण येतात. आणि आता स्वतः ॲज अ फिल्डर मैदानावरती कॅप्टनच्या स्वरूपात लीड करत असताना रॉयल कळंबोली या टीमला. धावसंख्या 17. रजतवरती सर्वांच्या नजरा. एका बाजूला यंग टॅलेंट, दुसऱ्या बाजूला अनुभवाचं गाठोडं असलेला आकाश तारेकर. दिव्या गतीचा बॉल, रेहानचं कौतुक. पहिला चेंडू लेग कटर होता, अगदी रायटी बॅटरसाठी बाहेर जाणारा हा चेंडू. त्यानंतर मात्र वेगवान चेंडू टाकला. तिसरा चेंडू देखील अगदी लेफ्टी बॅटरसाठी आतमध्ये येणारा टाकला, तो रेहानने. श्रीवर्धनचा खेळाडू आहे रेहान, चांगली गोलंदाजी करतोय. अनेक खेळाडू रायगडातील 14 तालुक्यात आणि या 14 तालुक्यातील सर्व खेळाडूंना एकत्रित करून आज या खारघर नगरीमध्ये कैलासदादा म्हात्रे आणि गुरुदादा म्हात्रे यांनी रायगड प्रीमियर लीगचं डे नाईट स्वरूपात आयोजन केलेलं आहे. 17. पॉवर प्लेचं दुसरं षटक. 17 धावा धावफलकावरती आहेत. फुलात टाकला होता, काय गोलंदाजी रेहान, जबरदस्त. आज तो श्रीवर्धन वरून या खारघर नगरीमध्ये दाखल झालाय. एकमेव कारण आहे, रायगड प्रीमियर लीग मध्ये त्याच्या गोलंदाजीचा डंका त्याला वाजवायचा आहे आणि वाजवताना तो दिसतोय. एक स्लोवर वन, त्यानंतर एक फास्टर वन, एक स्लोवर वन, एक क्विकर वन. सध्याचं समीकरण रेहाननं तेज बांधलंय. 17 धावा 17. शांत आणि संयमी खेळ दाखवत असताना रजत मुंडे 4 चेंडू 6 वरती तो खेळतोय. सूर्या मस्कर 6 चेंडू 9. अद्याप एकही विकेट नाहीये, ही जमेची बाब वरद टॉवर रसायनी टीम साठी. आणि खेक दिव्या गतीचा बॉल. हा टप्पा पाहायला लागेल. ऍक्शन रिप्ले देखील 24 लाईव्ह वरती निश्चितच पाहायला आवडेल. ज्या पद्धतीने तो चेंडूची ग्रिप करतोय आणि वळण देतोय चेंडूला, जबरदस्त कामगिरी रेहान कडून. उंच पुरा गोलंदाज आहे. गती एवढी आहे की संभ्रमात पाडतोय फलंदाजांना की हा गतिमान चेंडू येईल की मात्र धीम्या गतीचा चेंडू येईल. आणि या संभ्रमामध्ये त्याच्याकडे असलेल्या कटरचा देखील व्यवस्थितरित्या वापर करताना दिसतोय तो रेहान राजपूरकर. आतापर्यंत फक्त आणि फक्त
एकच धाव दिले ती मात्र रेहानने. एक नामवंत फलंदाजाला बांधून ठेवलंय. पुढे आला रजत, ओळखलं, टप्पा हेरला, परंतु मिड ऑफला चांगली फिल्डिंग. फक्त आणि फक्त एकच धाव दिली ती रेहानने. कमालीची गोलंदाजी या षटकात. रजत मुंडे सारखा स्टार फलंदाज समोर असताना देखील रेहानने या षटकात फक्त एक धाव दिली. आकाशला जे षटक हवं होतं, कारण पहिल्या षटकात धावा आल्या त्या 16, एक धाव दिली, धावसंख्या 17. तर व्यासपीठावरती आताच ज्यांचं इथे आगमन झालं, विनायक ढवले, रसायनी कांबे यांचं हार्दिक स्वागत. त्याचबरोबर जिनीत ठाकूर वशेनी, करण पाटील वशेनी, वैभव म्हात्रे रसायनी, देविदास म्हात्रे रसायनी, त्याचबरोबर आमचे गुलजार शेठ पटेल, गजानन शेठ म्हात्रे उपस्थित आहेत. आणि आमच्या आई ग्रुपचे नक्कीच काल रात्रीमध्ये चांगला बक्षिसांचा वर्षाव त्यांनी केला असे आमचे आई ग्रुपचे मेंबर अजय भागीत आणि संदेश गोजे हे देखील उपस्थित झालेले आहेत. त्या सर्वांचं आम्ही नक्कीच स्वागत करतोय. सर्वांचं सहर्ष स्वागत. आणि नक्कीच अजून एक या स्पर्धेसाठी मात्र खरोखरच ज्यांचं खूप मोठं योगदान आम्हाला लाभलेलं आहे असे आमचे रॉयल कलंबोलीचे सर्वेसर्वा आणि माजी नगरसेवक, माजी सरपंच आदरणीय विजय शेठ खानावकर हे देखील या सामन्याला लाईव्हच्या माध्यमातून एन्जॉय करतात. त्यांचं देखील स्वागत आहे. विजय शेठ खानावकर यांची देखील उपस्थिती आम्हाला या स्पर्धेमध्ये नक्कीच लाभणार आहे, परंतु सध्याच्या घडीला ते या सामन्याला एन्जॉय करतात. तर विजय शेठ तुमचं देखील मनपूर्वक स्वागत असेल. तिसऱ्या षटकात पुन्हा एकदा रघु परदेसी यांच्याकडे मोर्चा वळवलाय. तिसरं षटक घेऊन ते आलेत. प्लस स्पेल मधील सेकंड ओव्हर. समोर सूर्या, फुलटॉस बॉल, मिड विकेटला गॅप शोधले सूर्याने, बॉल पाठवलाय. पाहूया पंच काय इशारा देत आहेत. इट्स अ सिक्सर. 6 धावा सूर्याच्या बॅट मधून. षटकार. कळंबोलीचा एक वेगळाच दबदबा आपण रायगडच्या क्रिकेटमध्ये नेहमीच अनुभवलेला आहे. खानावकर साहेबांचं विशेष कौतुक. दरवर्षी या रायगड प्रीमियर लीग मध्ये हा संघ आपण पाहतो. आकाश तारेकरच त्या टीमला नेहमी लीड करतो, परंतु सध्या रघुवरती आक्रमण. स्वीप करण्याचा प्रयत्न, हातभर हा चेंडू वळाला असेल, हातभर. ऍक्शन रिप्ले. हा रघु परदेसी, त्यांची जादुई फिरकी ही काही वेगळीच आहे. त्यांचा एक विशिष्ट प्रकारचा अँगल असतो बॅटरच्या विरोधात. काही फिल्डिंग मध्ये बदल पहा. ऑफस्टिकच्या बाहेर चेंडू टाकला, तिथून वळाला. जास्त टर्न झाला नाही, परंतु ठीक आहे. समोर खेचलाय. पाहूया कितपत चेंडू आहे. लॉंगॉनला फिल्डर प्रयत्न करतोय, परंतु त्याच्या आवाक्याच्या बाहेर. बॉल सीमारेषा पार. षटकार. धीम्या गतीचा बॉल मागे गेला, बॅकफुटला जात पूलचा फटका पाहायला मिळाला. तिकडे सूर्यदेवता अस्ताला चाललाय, परंतु सूर्यमस्करचा फलंदाजीतला सूर्योदय या रायगड प्रीमियर लीग मध्ये होतोय. षटकार. 6 धावा. बॅट्समन या स्पर्धेचे शिल्पकार आदरणीय कैलासदादा म्हात्रे यांच्या वतीनं या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये जो अर्धशतक झळकावेल त्यासाठी त्यांच्या गाडीचा क्रमांक जो आहे 3713 बरोबर 3713 रुपयांचं पारितोषिक त्या खेळाडूला देण्यात येईल. प्रसाद गरतला विनंती की आपण मंचावरती यावं. हा वेगवान चेंडू होता, फेच करायचं होतं, कदाचित गती कमी दिली आणि त्यावरती सूर्या मस्करने धावा खेचल्या असंच म्हणावं लागेल. चांगली बॅटिंग आतापर्यंत 35-35. मन्नी मागून आवाज देत असताना एक चेंडू हवाय आपल्याला, डॉट टाकायचे. डीप स्क्वेअर लेग मध्ये फिल्डर तैनात आहे. फक्त एकच धाव त्या ठिकाणी होईल, फक्त एकच धाव. 3 ओव्हरचा खेळ इथे समाप्त झाला आणि 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 12च्या सहाय्याने बिनबाद 36 वरट टॉवर रसायनी हा संघ
जय हनुमान समायरा स्पोर्ट्स टेंबोडे ओवळे, RMS की YCC मोरबी या संघाने पहिला सामना जिंकला. संकेत पाटील या टीमला लीड करत होता. त्या सामन्यामध्ये प्रसाद घरतचा अर्धशतक आपण पाहिलं. 57 धावा त्याने एकट्याने कुठल्या. त्या जोरावरती 71 धावा 72 धावसंख्येचं लक्ष ठेवण्यात आलं आणि त्याचा सहजरित्या पाठलाग करणने काय फलंदाजी केली. करण पाटील, विकी पाटील जबरदस्त. आणि त्यानंतर रॉयल कळंबोली विरोधात वरद टॉवर रसायनी. अनेक चर्चा चालू आहेत. अनेक संघ मालक आपापल्या संघांना घेऊन इथे उभे टाकलेत. आदरणीय खानापूर साहेब दरवर्षी रॉयल कळंबोली म्हटल्यानंतर या क्रिकेटमधील एक प्रस्त संघ, यातील मात्र सुद्धा शंका नाहीये. मग त्यामध्ये तालुकास्तरीय स्पर्धा असतील, अगदी ओपन आपचं क्रिकेट असेल, सातत्यानं रायगडातील विविध भागातील खेळाडूंना एकत्रित करत रायगडचं नाव कसं मोठं होईल या क्रिकेटच्या कुरुक्षेत्रामध्ये, यासाठी नेहमी खानापूर साहेबांनी आवर्जून त्यामध्ये लक्ष टाकलं आणि आपल्या संघाला नेहमी ते पुढे नेत राहिले. रायगडचं क्रिकेट पुढे नेण्याचं त्यांनी काम केलं. 3 ओव्हर, धावसंख्या ती 36. सूर्या मस्कर 12 चेंडू 28 आणि रजत मुंडे त्याला साथ देतोय 6 चेंडू 6. रजत मुंडे उभा राहणं हे फार गरजेचं वरद टॉवर रसायनी टीमला. कारण रजत सारखा हा खेळाडू कधी धावा गोळा करतो हे समोरच्या संघाला दिसत सुद्धा नाही असं म्हणतात. छुपा खेळाडू, छुपा धावा गोळा करणारा हा खेळाडू आहे. आणि शेवटी मग असं आक्रमण करतो की मात्र समोरच्या संघाला नामहरण करून टाकतो. प्रेक्षकांची गर्दी हळूहळू या क्रीडांगणाच्या दिशेने. आजच्या या दिवस रात्रीच्या लढतीतील ही दुसरी लढत. 36 धावा धावफलकावरती वरद टॉवर रसायनीच्या. ड्रिंक्स ब्रेक आणि त्या ड्रिंक्स मध्ये बरीच चर्चा झाली असेल. आकाश आपल्या सर्व टीममेटला घेऊन नक्कीच सांगत असेल की आता 3 ओव्हर मध्ये 36, 12ची सरासरी, त्यामध्ये पॉवर प्लेची षटकं होती, धावा गेलेल्या आहेत. आपल्याला उर्वरित 3 षटकांमध्ये धावा रोखणं गरजेचं आहे. आणि या धावा रोखण्यासाठी खास करून त्याच्याकडे असलेलं अस्त्र त्याने आता बाहेर काढलं. अर्थातच रेहान राजपूरकर, श्रीवर्धनचा खेळाडू. पहिल्या षटकामध्ये रजत मुंडेच्या विरोधात त्याने फक्त 1च धाव दिली होती. हे विसरून चालणार नाही. आणि ती 1 धाव सूर्या मस्करच्याच बॅटमधून आली होती. आता पाहूया या ओव्हरमध्ये सूर्या मस्कर आणि रजत मुंडे रेहान राजपूरकरच्या विरोधात कशा पद्धतीनं ही गोलंदाजी त्याची हँडल करतायत. फिल्डिंग मध्ये वारंवार सातत्याने बदल चालू आहेत सूर्यासाठी. रसायनी बेल्ट मधील अनेक खेळाडू जे म्हणजे सध्याच्या घडीला क्रिकेट पासून थोडे दूर आहेत, परंतु क्रिकेट त्यांनी गाजवले असे अनेक खेळाडू या मैदानात उपस्थित झाले. सर्वांचं सहर्ष स्वागत. धीम्या गतीचा हा बॉल पुल करायचा होता, परंतु बॅटची आतमधली कडा घेऊन विकेट किपरच्या हातातच मनीच्या हातामध्ये हा चेंडू विसावला. सचिन मोरे आणि त्याचबरोबर विकी पाटील या दोघांना विनंती की त्यांनी स्टेजशी त्वरित संपर्क साधावा. आयोजकांचा तुमच्यासाठी कॉल आहे. ते कुपन्स घेण्यासाठी आपल्याला त्वरित मंचावरती यायचंय. सचिन मोरे आणि त्याचबरोबर विकी पाटील. पहिला चेंडू निर्धाव. रेहान, हा वेगवान चेंडू होता. फुल टॉस. डीप मध्ये फिल्डर तैनात आहे. सिंगल त्रास देणार नाही आकाश तारेकरला देखील आणि रॉयल कळंबोलीला देखील. त्यांना ठाऊक आहे की धावा रोखणं गरजेचं आहे. आक्रमण झालंय, विकेट जात नाहीये. आता विकेट घ्यायची असेल तर धावा रोखाव्या लागतील, नाही तर अन्यथा फलंदाज चांगले सेट झालेत, धावा रोखल्या नाहीत तर मात्र आक्रमण होईल. रजत मुंडे स्ट्रायकिंग एंडला. आता हे बॅटल पाहण्यालायक आहे. बऱ्याच जणांच्या नजरा या गोष्टीकडे आता लागल्या असतील. श्रीवर्धन वरून दाखल झालेला खारघरमध्ये दाखल झालेला हा गोलंदाज रेहान, तो रजत मुंडेच्या विरोधात कशा पद्धतीने आता गोलंदाजी करेल. ज्या रजत मुंडेला त्याने मागच्या ओव्हरमध्ये फक्त 1ही धाव करून दिलेली नाहीये, 4 निर्धाव चेंडू टाकले होते. आता पाहूया रजत मुंडे या रेहानच्या विरोधात कशा पद्धतीने प्रत्युत्तर देणार. मोठी लढत, संघाची तर लढत आहेच, वैयक्तिक लढत देखील इथे चालू आहे. शॉर्ट पिच बॉल, स्विच हिटचा फटका, उलटा फटका, चौकार.
त्याने पाहिलं कशी गोलंदाजी करतोय, स्लोवर वन टाकतोय, फास्टर वन टाकतोय. स्विचिटचा एक वेगळ्या स्टाईलचा फटका मारला. स्विचिटही नाही, स्टान्स ओपन केलेले नव्हते कुठे, फक्त बॅटची ग्रिप चेंज केली आणि त्यानंतर शॉर्ट तडम्यांच्या डोक्यावरून हा फटका मात्र खेचला, चौकार. तर नशीब भुईरला एक सुवर्ण संधी सूर्या मस्कर इथे खेळतोय. फटका फसलाय, डीप मधून फिल्डर पाहूया पोचेल का, जज करतोय आणि ते झेल सुटलाय. पुन्हा एकदा नशीब बलवत्तर रजत मुंडेचं, पुन्हा एकदा नशीब बलवत्तर रजत मुंडेचं. कदाचित संदीप मुंडे यांनी रजत मुंडेला नाश्त्यामध्ये नशीबच खायला घातला असेल. एकदा वाचला रनआउटच्या स्वरूपात, दुसऱ्यांदा मात्र तिथे झेल सुटलाय आणि रजत मुंडेचा झेल सोडणं या घडीला, या क्षणाला घातक आहे रॉयल कळंबोली टीम साठी. 43 धावा. संदीप प्रकाश सूर्यास्ताला चाललाय, रजत मुंडे फलंदाजी करतोय, श्रीवर्धनचा रेहान गोलंदाजी करतोय समोर. गुडघे टेकून मारण्याचा प्रयत्न होता, स्क्वेअर लेगच्या अगदी पंचांच्या बाजूने बॉल निघाला डीप मध्ये, मिड विकेटला क्षेत्ररक्षकाच्या हातातून चेंडू निसटला. 2 धावा या ओव्हरमध्ये धावा आल्या. भले मागच्या ओव्हरमध्ये रेहानच्या धावा आल्या नसतील, परंतु या ओव्हरमध्ये निश्चितच धावा आलेल्या आहेत. सिंगल डबल का होईना, कारण आता संदीप प्रकाश आहे. या प्रकाशामध्ये पंचेचाळीस 45 चौथं षटक मार्गस्थ. पुन्हा एकदा तोच प्रयत्न होता रजत मुंडेचा, एक वेगळ्या स्टाईलनं फटका खेळण्याचा, परंतु ते 4 ओव्हरचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 45. नक्कीच रजत मुंडे याच्या सोबतीला सूर्या मस्कर मात्र इथे चांगला देखील तो खेळ करतोय. 14 चेंडूंमध्ये 29 धावांचे खेळ आतापर्यंत त्यांनी साकारले. तर नसीब भुईर ज्या आहेत त्यांच्याकडून जर सूर्या मस्करनी जर या मैदानामध्ये 50 धावा ठोकल्या तर 2,500 रुपये नशीब भुईर यांच्याकडून सूर्या मस्करला दिले जातील. ते 2,500 आणि प्लस इथे आयोजक कमिटीच्या वतीने नक्कीच 3713 हा नंबर आहे, म्हणजे हा पारितोषिक दिला जाईल. आकाशच्या टीमने जरूर अभ्यास केलाय तो रजत मुंडेचा, यात शंका नाही, परंतु सूर्या मस्कर सारखा एक कठीण पेपर त्यांच्या समोर देखील आलाय. 14 चेंडू 29 धावा त्याने कुटलेल्या आहेत. 4 ओव्हरमध्ये 45 धावसंख्या, ती देखील बिनबाद. 2 षटका अद्यापही बाकी आहेत, एक चांगली धावसंख्या. संदीप प्रकाशाबद्दल आपण चर्चा करत होतो. या प्रकाशामध्ये कांचनजी पालकर, तुम्ही स्वतः एक चांगले ड्रायव्हर आहात. तुम्ही पहा, एक 7-7:30 पर्यंत जोपर्यंत काळोख होत नाही तोपर्यंत आपल्याला व्हिजिबिलिटी कमी असते. फ्लड लाईट तुम्ही किती चालू करा कारची, परंतु तुम्हाला अंधुक दिसतं. मग आपण म्हणतो नाही, वरचा जोपर्यंत काळोख होत नाही तोपर्यंत दिसणार नाही. तसा संदीप प्रकाश आहे आणि या संदीप प्रकाशामध्ये जरी तुम्ही फ्लड लाईट चालू केली तरी सुद्धा तुमची व्हिजिबिलिटी ही कमीच. या संदीप प्रकाशाचा आता फलंदाज त्यापेक्षाही म्हणेल की गोलंदाज कसा फायदा घेतात, ही एक वेगळी मजा आहे. म्हणून मी गुरुदादा म्हात्रे आणि कैलासदादा म्हात्रे यांचं विशेष कौतुक करेल की डे नाईटच्या स्वरूपात या स्पर्धेला त्यांनी लोकांसमोर आणलेलं आहे. म्हणजे एक तर दिवसा लख प्रकाशात खेळ, संदीप प्रकाशात खेळ आणि त्याचबरोबर रात्रीचा खेळ, एक वेगळीच मजा रायगड प्रीमियर लीगची. 4 ओव्हर 45. समीर, आता मात्र एक सही टक्कर आपल्याला पाहायला मिळते, कारण एका बाजूला फलंदाज देखील मोहगावचा आहे आणि गोलंदाज देखील मोहगावचा. म्हणजे बघा, ग्रामीण मधून एकमेकांना धडे देणारे आता विरोधामध्ये आहेत. क्या बात आहे. मोहचे दोन्ही खेळाडू एकमेकांच्या समोर आणि ते सूर्या फसलाय. सूर्याची विकेट हवी होती आणि या रोहितने घेतलं विकेट, ती मात्र सूर्या मस्करची. पहिला धक्का. वरट टॉवर रसायनी या टीम. विषय अध्यक्ष साहेबांनी इथे छेडला की एकाच गावातील 2 खेळाडू एकमेकांच्या समोर. संदीप सर, तुम्हाला वाटलं होतं की सचिन रमेश तेंडुलकर आउट झाल्यानंतर भारतीय कधी टाळ्या वाजवतील? वाजवल्या, IPL ला वाजवल्या. हे घडलं. क्रिकेटमध्ये अशा गोष्टी घडत असतात नेहमी.
कोणाला वाटलंच नव्हतं की भारतरत्न सचिन रमेश तेंडुलकर बाद होईल आणि लोक टाळ्या वाजवतील, ते देखील भारतातील, परंतु त्या वाजवाव्या लागल्या. स्वतः गुरुदादा म्हात्रे या ठिकाणी पाहणी करत असताना प्रत्येक गोष्टीकडे, कारण ही रायगडाची स्पर्धा आहे आणि रायगड म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांची राजधानी असलेली रायगड, आणि त्या रायगड प्रीमियर लीगचं डे नाईट स्वरूपात पहिल्यांदा आयोजन करण्याचं काम कोणी केलं असेल तर कैलासदादा म्हात्रे, गुरुदादा म्हात्रे यांनी. आणि त्यांच्या सोबतीला बघा स्वतः कांचन पालकर जे गुणसंख्या लेखकाचं देखील काम करतायत, आणि या टीममध्ये या युनिटमध्ये देखील आहेत अध्यक्ष साहेब स्वतः देखील आहेत, संदीपजी पाटील देखील आहेत आणि त्यांचे सर्व साथीदार, त्यांच्या संपूर्ण टीमचं मी विशेष कौतुक करेल की त्यांनी केलेलं काम हे सर्वांनी मात्र उचलून धरलंय. चांगली गोलंदाजी रोहित कडून, परंतु इथे लाईन खराब आहे, पंच इथे दंडित करतायत. रोहित या गोलंदाजाला पहिल्या चेंडूवरती त्याने विकेट घेतली. नवीन बॅटर मैदानावरती दाखल झाला ऋषिकेश माळी, चावळेचा हा खेळाडू आहे, हार्ड हिटर बॅटर आहे, एकदम हार्ड हिटर. इट्स लाईक रसल. 46 लॉस ऑफ 1 विकेट. पुढे ठेवला हा चेंडू, रोहित फार हुशार आहे, समोर रसेल असला तर काय झाला, बी गोलंदाजीतला राक्षस आहे, फलंदाज बाद ऋषिकेश. प्लॅनिंग आणि त्या प्लॅनिंग मध्ये व्यवस्थितरित्या गोलंदाजी करत असताना रोहित मोहोचा खेळाडू, मोहोच्या विरोधात अर्थातच सूर्या मस्करच्या विरोधात त्याने गोलंदाजी करत असताना सूर्याची विकेट घेतली. त्यानंतर त्याने बाद केलं ते ऋषिकेश माळीला. पहा काय किती चांगलं षटक रोहित पाटील मात्र इथे सादर करतोय. एक वाईटची फक्त त्याने धाव दिले. धावसंख्या ती 46. आमचे समालोचक मित्र लक्ष्मणजी लासे यांचं देखील इथे आगमन झालंय. आपलंही सहर्ष स्वागत. मूळतः तळ्याचे आहेत परंतु सध्या मुंबई स्थायिक आहेत. मुंबईहून खास रायगड प्रीमियर लीग मध्ये ते दाखल झालेत. सर्वांचं सहर्ष स्वागत. 46 लॉस ऑफ 2 विकेट. शॉर्ट पिच बॉल, खडे खडे खेळण्याचा प्रयत्न, मिड विकेटला फिल्डर आहे, जज करतोय. 3 विकेट घेतल्यात आतापर्यंत रोहितने. कमालीची गोलंदाजी. जयदीप मात्रे भारतातच जासईचा खेळाडू मिड विकेटला उभा होता आणि अगदी सहजरित्या त्याने झेल टिपला आणि बाद होणारा फलंदाज शुभम नाईक. आणखी एक विस्फोटक फलंदाज मात्र माघारी परतवला. काय रोहित ट्रम्प कार्ड ठरला. याच गोष्टीची चर्चा आकाश तारेकर करत होता की जेव्हा तुमच्या अगदी तुम्ही जेव्हा कॅप्टनशिप करता, रायगडातील खेळाडू येतात. मच्छिंद्र पाटील सरांनी देखील विचारलं की कठीण असतं का. खरोखरच कठीण असतं. काय कॅपॅसिटी आहे त्या खेळाडूची त्यांना ठाऊक नसतं. पहिल्यांदा ते हेरावं लागतं की हा खेळाडू कुठे, कोणत्या पोझिशनला, कोणत्या ठिकाणी, कोणती समस्या येईल तिथे मात्र तो धावून येईल. या सर्व गोष्टींची चाचपणी करावी लागते. तसं पाहायला गेलं तर आकाश तारेकरसाठी एवढं मोठं कठीण काम नाहीये. इकड्या राक्षस असलेल्या टीमला तो देखील लीड करतो. अर्थातच डिंगडॉंग असेल, मोठमोठ्या टीमला लीड करतो. एवढं कठीण काम नाही, परंतु क्रिकेटचं कुरुक्षेत्र आहे. प्रत्येक डाव हा महत्वाचाच. रोहित काय गोलंदाजी करतोय मोहोचा खेळाडू. 3 विकेट त्याने घेतल्यात. एक वाईट. बऱ्याच जणांना असं वाटलं असेल की विकेट हॅट्रिक, परंतु नाही. वाईट बॉल टाकलाय तो, इलिगल बॉल आहे. त्या कारणास्तव विकेट हॅट्रिक नाहीये, परंतु आता विकेट हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावरती तो आहे. संधी आहे. समोर ओमकार, चांभारलीचा खेळाडू. दोन्ही चांभारलीचे, रजत आणि त्याचबरोबर ओमकार समोर खेचलाय डाऊन द ग्राउंड. व्हॉट अ शॉट. क्रिकेटचं सौंदर्य दाखवणारा फटका गोलंदाजाच्या डोक्यावरून. ओमकार पाटील षटकार. चांभारलीची सलामीची जोडी, मगाशी मी सलामीच्या जोडीला पाहिलं कारण तिथे योगेश जांभळे आणि अमित देखील होता. आता हे 2 युवा टॅलेंट चांभारलीचे मात्र इथे उभे टाकलेत. एका बाजूने ओमकार ज्याने इथे आक्रमण केले. 52 धावसंख्या धावफलकावरती आहे. वर टॉवर रसायनीची, परंतु रोहितच्या विरोधात इथे आक्रमण केलंय. चांगलं षटक तो टाकत होता. 3 विकेट त्याने घेतल्या ऑन हॅट्रिक, परंतु हॅट्रिकच्या बॉलवरती षटकार केसला तो ओमकारने. तो देखील अगदी समोर स्क्रीनच्या वरतून षटकार. 6 धावा.
52 लॉस ऑफ 3 विकेट 52 धावा 5वं षटक रोहित पाटे फुल टॉस बॉल पुन्हा एकदा त्याच दिशेनं उत्तरही तेच षटकार ओमकार पाटील बॅक टू बॅक 2 धमाके मिस्टर डेंजर आणि अमित यांच्या तालमीत घडलेला खेळाडू आहे कोणत्याही पोझिशनला येऊन फटकेबाजी करू शकतो स्वतः संदीप शेठ मुंडे आणि त्यांचे सर्व साथीदार आनंद घेत असताना सांबार्लीचा खेळाडू ओमकार पाटील ऐन मुक्याच्या वेळी आला विकेट जात होत्या आणि अशा वेळी कठीण परिस्थितीमध्ये येऊन 2 सलग षटकार मात्र केसले ओमकारने आणि धावसंख्येला मात्र उभारी दिली अचानकपणे जो रोहित सर्वांना हवासा वाटत होता त्याच रोहितच्या विरोधात ओमकार पाटीलने सलग 2 षटकार केसले कमबॅक करावं लागेल रोहितला 58 धावा धावफलकावर 58 वेगवान चेंडू पंचांकडे जोरदार अपील आणि इट्स आउट फलंदाज बाद ओमकार पाटील 4 विकेट संपादित केल्या त्या गोलंदाज रोहित पाटीलने मोरे संकेत पाटील याच्या संघामधून ज्यांनी विकेट प्राप्त केली आणि मॅन ऑफ द मॅचचा पारितोषिक घेतला त्यासाठी 2 कुपन आहेत आणि विकी पाटील यांनी चौकारांची हॅट्रिक लावली त्याच्यासाठी 1 कुपन आहे तर आपण हे कुपन घेऊन जायचं आहे टीमचा कॅप्टन पा आकाश तारेकर कसं एकमेकांना सर्वांना साथीला घेऊन सांगतोय की या वर्षी आपल्याला स्वप्न पूर्ण करायचे विजय शेठ खानावकर यांचं रॉयल कळंबोलीचं स्वप्न पूर्ण करायचे आपल्याला जिंकायचे रायगड प्रीमियर लीग जे आपलं स्वप्न अपुरे ते आपल्याला पूर्ण करायचं असेल तर लढा द्यावाच लागेल आणि समोर तेवढाच ताकदवान संघ आहे वरद टॉवर रसायनीच्या 5 ओव्हरचा खेळ समाप्त झालाय आणि धावसंख्या ते मात्र 58 शेवटचा षटक जयदीप मात्रे सर्व क्रीडा रसिक आपलं देखील सहर्ष स्वागत या स्पर्धेचे जनक आदरणीय कैलासदादा मात्रे गुरुदादा मात्रे आई ग्रुप ओवे महाराष्ट्र राज्य आयोजित रायगड प्रीमियर लीग 2024 रायगड ग्रामीण क्रिकेट आणि याचबरोबर आई ग्रुप महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष आणि या स्पर्धेचे शिल्पकार आदरणीय कैलास मात्रे यांचं इथे आगमन झालेलं आहे या व्यासपीठावरती नक्कीच बरेच मंडळी खऱ्या अर्थाने पाहायला गेलं तर उपस्थित आहे आणि नक्कीच कैलास मात्रे यांची मात्र उपस्थिती आपल्याला इथे पाहायला मिळते बादल मात्रे आला मैदानात दादरचा एक विस्फोटक फलंदाज आहे डाऊन द ऑर्डर आपल्याला पाहायला मिळतोय गोलंदाजीसाठी जयदीप सरळ खेचलाय ही ओळख आहे मिस्टर कन्सिस्टंट रजत मुंडेची षटकार 6 धावा आमच्या कैलास म्हात्रे दादाच्या या नावात दमायर आमच्या कैलास म्हात्रे या नावात दमायर कैलासदादा मात्रे या स्पर्धेचे जनक यांचं आगमन झालं आणि त्यांचं स्वागत देखील केले रजत मुंडेने षटकार खेचून आता पहा ही मजा रजत मुंडे मगासपासून शांत होता आता आक्रमणाला सुरुवात करतोय 6 धावा जोडल्या जात आहेत धावफलक 64 64 धावा शेवटचं षटक आक्रमणाची गरज आहे स्वतः टीमचा कॅप्टन मैदानात 11 चेंडू 20 वरती खेळतोय समोर जयदीप धीम्या गतीचा बॉल लवकर पिक केला आपल्या स्टाईलनं ही रजत मुंडेची एक वेगळी स्टाईल आहे पाय पुढे नेतो गुडघा मागचा वाकवतो आणि त्यानंतर आक्रमण करतो ठोकलाय ते षटकार 6 धावा
आली वेळा या रजत मुंडेची ही फलंदाजी पाय पुढे घेतला, त्यानंतर मागचा पाय वाकवला आणि त्यानंतर मिडविकेटला एक दमदार स्ट्रोक, षटकार. असे स्ट्रोक कैलास दादा देखील मारतात जेव्हा त्यांच्या अंडर असलेल्या कामगारांना कुठले प्रश्न सोसावे लागतात, तेव्हा डायरेक्ट त्यांच्याशी संपर्क साधतात, मग त्यांच्या कार्यक्रमांचा जो काही प्रश्न असेल तो सुटलाच जातो. आता लॉंग ऑफला व्हॉट अ शॉट, क्लासिकल. ही बॅटिंग आवडली असेल रजत मुंडेची तर एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या. सांबार्लीचा सुपरस्टार नुसता सांबार्ली पुरता मर्यादित राहिलेला नाहीये, हा देखील आता एका मोठ्या उंचीवरती जाऊन पोहोचलेला आणि त्याची झलक सध्या तुम्ही मैदानावरती पाहतायत. लॉंग ऑफ आणि कव्हरच्या मधून मारलेला हा दमदार स्ट्रोक, रजत मुंडेचा षटकार. क्लास बॅटिंग, अफलातून दर्जा, वरचा दर्जा रजत मुंडेचा. 76 धावा खोलात टाकलाय. जयदीपचं कौतुक, कम्मालीची गोलंदाजी जयदीप कडून. तिकडे बादलही संघर्ष करतोय, परंतु बादलला ठाऊक आहे धावा येणं गरजेचं आहे. सीमारेषेच्या बाहेर झेल पकडलाय. त्या प्रेक्षकाला विनंती आहे की आपण त्वरित स्टेज वरती यावं. 14 चेंडू 32 वरती खेळतोय रजत. आता लॉंग ऑनला हाणामारी, टोळेबाजी, फटकेबाजी, आक्रमण रजत मुंडेचं. आणखी एक दमदार षटकार. हा असाच आहे, जोपर्यंत शांत तोपर्यंत शांत, एकदा उधाण आलं की मात्र समुद्र. षटकार. डाऊन द ग्राउंड पुन्हा एकदा खेळण्याचा प्रयत्न होता. लॉंग ऑनला चांगली फिल्डिंग, मनी त्या ठिकाणी तैनात, फेक करतोय आणि इथे बादलला मात्र माघारी परतावं लागेल. रनआउटच्या स्वरूपात विकेट. 6 ओव्हरचा खेळ समाप्त झाला. पहिलं सत्र इथे झालंय समाप्त आणि पहिल्या सत्राच्या अंती धाव संख्या 83, विकेट गेल्या 5. 16 चेंडू 39 धावसंख्येची इनिंग साकारली रजत मुंडेने. अगोदर शांत होता, त्यानंतर 244च्या स्ट्राईक रेटने तो खेळला. त्याला सूर्या मस्करने साथ दिली. 15 चेंडू 28. ओमकार पाटीलचे 2 षटकार फार महत्वाचे ठरले. तिथे खरं तर उभारी मिळाली ती वरट टॉवर रसानीला, परंतु मित्रांनो कुठेही जाऊ नका. रॉयल कळंबोलीची घातक सलामीची जोडी गेली कित्येक वर्ष, म्हणजे कित्येक गोलंदाजांच्या स्वप्नात देखील येत असेल अशी सलामीवीर जोडी मन्नी आणि त्याचबरोबर आकाश तारेकर प्रत्युत्तर देण्यासाठी दाखल होतील. त्यांच्या समोर टार्गेट आहे जवळजवळ 84चं, म्हणजे नक्कीच तुंबळ युद्ध होणार हे ऐकवण्यासाठी मच्छिंद्र पाटील यांच्याकडे जाऊया. त्या अगोदर संदीप पाटील सर जोडले जात आहेत. धन्यवाद प्रवीण समीर. तर इथे मात्र आपण काही सन्मान सोहळ्याकडे वळणार आहोत. ज्या मान्यवरांनी जो वेळ आपल्या या स्पर्धेला दिला त्यांच्या सन्मान सोहळ्याकडे आपण वळणार आहोत. तर आयवा कॅच घेणारा इथे आलेला आहे. तर टी शर्ट घेऊन या. तत्पूर्वी आपण सन्मान करणार आहोत. व्यासपीठावरती उपस्थित असलेले सन्माननीय माजी सरपंच आणि एक आदर्श व्यक्तिमत्व, राजकीय क्षेत्रातील खूप मोठं नाव, क्रिकेटला धर्म मानणारा व्यक्तिमत्व आदरणीय संदीप मुंडे साहेब इथे उपस्थित झालेले आहेत. मी मुंडे साहेबांना विनंती करेन की साहेब यावं, आपल्या सन्मानाचा आपण स्वीकार करायचा आहे. मी या स्पर्धेचे शिल्पकार आदरणीय कैलास शेठ म्हात्रे यांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभास्ते हा सन्मान करायचा आहे. लाईट्स ऑन करायची आहे बघा. मी ऑपरेटरला विनंती करेन की आपण आपल्या लाईट्स ऑन करून घ्या. संदीप मुंडे साहेबांचा हा सन्मान इथे होतोय. त्याचबरोबर सांबार्लीचे उद्योजक आदरणीय संतोष पाटील साहेब उपस्थित आहेत. त्यांना विनंती करेन की यावं, आपण आपला सन्मानाचा आपण स्वीकार करायचा आहे. संतोष पाटील साहेब. संतोष पाटील साहेबांचा हा सन्मान होतोय. त्याचबरोबर मी विनंती करेन समीर पाटील साहेब उपसरपंच यांना विनंती करेन की यावं, आपण आपला सन्मानाचा आपण स्वीकार करायचा आहे. समीर पाटील यांचा हा सन्मान होतोय. तसेच विनायक गायकवाड साहेबांना विनंती असेल की यावं, आपण आपला देखील सन्मान इथे होतोय.
विनायक गायकवाड साहेबांचा हा सन्मान इथे केला जातोय। त्याचबरोबर मी अरुण मुंडे साहेबांना विनंती करेन की आपण देखील यावं, आपला देखील सन्मानाचा स्वीकार आपण करायचा आहे। अरुण मुंडे यांचा हा सन्मान इथे होतोय। तसेच हेमंत मशिलकर साहेबांना विनंती करेन की आपण देखील यावं। हेमंत साहेबांचा हा सन्मान इथे नक्कीच केला जातोय। तसेच देवीदास म्हात्रे माजी पंचायत समिती सदस्य यांना विनंती करेन की या आपण, आपला देखील सन्मान इथे केला जातोय। देवीदास म्हात्रे, त्याचबरोबर मी रवी दुर्गे सेडुंग चे मान्यवर आहेत, उपस्थिती त्यांची आपल्याला पाहायला मिळते। रवी दुर्गे साहेबांचा हा सन्मान इथे केला जाईल। रवी तुर्गे यांचा सन्मान होतोय। रसायनी कांब्यावरून इथे आमचे विनायक ढवळे उपस्थित झालेले आहेत। मी विनायक ढवळे साहेबांना विनंती करेन की यावं आपण, आपल्या सन्मानाचा आपण स्वीकार करायचा आहे। कैलाशट म्हात्रे, अजय भागीत ते आहेत, त्यांच्या उपस्थितीमध्ये हे सन्मान आपण पाहतोय। खूप मेहनत आहे। आई ग्रुप महाराष्ट्र चे हे सर्व जे शिलेदार आहेत, खऱ्या अर्थाने यश आहे हा। त्याचबरोबर जिनीत ठाकूर वशेनीचे आहेत, मी त्यांना देखील विनंती करेन की यावं आपण, आपल्या देखील सन्मानाचा स्वीकार करायचा आहे। तसेच जिनीत ठाकूर वशेनी यांचा हा सन्मान इथे होतोय। तसेच करण पाटील वशेनी यांचा देखील सन्मान ते केला जाईल। तसेच वैभव म्हात्रे रसायनी ते उपस्थित आहेत, त्यांना देखील विनंती करेन वैभव म्हात्रे साहेब यावं आपण, आपल्या सन्मानाचा स्वीकार आपण देखील करायचा आहे। त्याचबरोबर देवीदास म्हात्रे, यस, तर अजय ते तरी ते आयवा कॅचला आपण ही टी शर्ट देतोय। आणि मोरे सचिन मोरेला आपण कुपन देतोय। इथे आयवा कॅच घेणाऱ्या खेळाडूचा हा आयवा कॅच ज्यांनी घेतलेले आहे प्रेक्षकांनी, त्याला ही टी शर्ट दिली जाते। यस, ओके, हे कुपन दिले जातील दोन सचिन मोरे याला, त्याला दोन कुपन एका मॅच मध्ये मिळालेले आहेत। त्याच्यामध्ये मॅन ऑफ द मॅच आणि त्यांनी विकेट हॅट्रिक प्राप्त केली आहे। विके पाटील याला देखील सूचना असेल की आपला कुपन घेण्यासाठी यायचं आहे। कुपन तुम्हाला सांभाळून ठेवायचं आहे। विकेट हॅट्रिक, लगातार 3 चौकार, लगातार 3 षटकार, मॅन ऑफ द मॅच यासाठी हे कुपन आहेत। त्याचबरोबर वैयक्तिक 50 धावा, अशा बऱ्याच गोष्टींना जागृती स्पोर्ट्स यांच्याकडून ही कुपन आहे। त्याच्यावरती बाईक मिळेल तुम्हाला, लकी असाल तर।
येस ओके. सर्व पाहुण्यांचं यथोचित मान सन्मान आपण इथे घेतलेला आहे. तर वळूया आता पुन्हा एकदा मॅच कडे, जिथे एक रोमहर्षक मॅच आपल्याला पाहायला मिळते. एका बाजूला रॉयल कलंबोली तर दुसऱ्या बाजूला वरद टावर रसायनी या दोन संघांमध्ये. तर ऐकूया मच्छिंद्र पाटील सर यांचा आवाज. परंतु आकाश तारेकर च्या विकेटसाठी 2000 रुपयाचा पारितोषिक आलाय आदित्य दरेकर यांच्याकडून. हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया समीर सर. चलेंगे दोस्तों मैदान के ऊपर. बहुत ही शानदार मुकाबला. शाम का वक्त ठंडा हुआ, सूरज हमसे विदाई ले चुका. दर्शकों से खचाखच बराबर स्टेडियम. बहुत ही शानदार अलम के साथ हम आगे बढ़ना चाहेंगे. रायगढ़ प्रीमियर लीग 2024 का शानदार सफर. जीत के लिए 84 का लक्ष्य और पहले गेंद पर मंडी का विकेट प्राप्त किया गेंदबाज ओमकार ने. ओमकार मैन फॉर्म सांभर लिया. अब आकाश तारेकर मैदान पर आते हुए. आकाश तारेकर ऐसा बड़ा नाम है जिस नाम से कोई मोहताज नहीं है, वही खिलाड़ी मैदान पर आते हुए बहुत ही खूबसूरत अलम के साथ, जिस जुनून के साथ रायगढ़ प्रीमियर लीग आगे बढ़ रही है, इस जुनून को, हम जज्बे को सलाम करना चाहेंगे. आई ग्रुप ओ में महाराष्ट्र राज्य सबके लाडले चाहते हमारे कैलाश मात्रे और गुरु मात्रे, इनकी जोड़ी, हमारे A1 जोड़ी भाइयों की जोड़ी, जिनके माध्यम से भाईचारा किस प्रकार निभाना चाहिए, उनके माध्यम से रायगढ़ प्रीमियर लीग का ये 5वां पर्व हम देख पा रहे हैं. साकिब बल्लेबाज है. मन्नी की पारी का आउटडोर के बाद आकाश के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ती हुई और परेश करके म्यान फार्म रोड पाली बहुत ही फॉर्म में रहने खिलाड़ी मैदान के बाद स्टैक एंड पर. इस बीच काफी रफ्तार थी, गति अच्छी थी, यहाँ पर फुल एंड डिलीवरी थी. बल्लेबाज समझ नहीं पाया पर और नाप नहीं पाए, शॉट का सिलेक्शन नहीं कर पाए. बॉडी का बैलेंस तो जरूर रखा था. दौड़ की समाप्ति खतरनाक गेंदबाज के साथ यहाँ पर पहले ओवर की शुरुआत का आगाज किया. जिस अंदाज से इस गेंदबाज के ऊपर कप्तान ने भरोसा जताया था, उसी अंदाज में गेंदबाज करते हुए लाजवाब गेंदबाजी P1 में. वाकई शानदार काबिल तारीफ गेंदबाजी. फिर एक बार फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं है. इस बार लेंथ लाइन को परिवर्तन किया, लंबाई को थोड़ा सा और कम किया, गति को वही प्रदान किया, कंधे का इस्तेमाल वही था. लेन अच्छी थी, लाइन अच्छी थी, सटीक लाइन को बरकरार करते, सही दिशा के साथ गेंदबाज करते. दौड़ की समाप्ति. 84 का लक्ष्य बड़ा लक्ष्य है. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए परेश करके को परेशान कर दिया इस गेंदबाज ने, ओमकार पाटिल ने. इस बीच आपकी बार बहुत ही बढ़िया कैच. कैच ऑफ द डे. यही तो रायगढ़ प्रीमियर लीग का सफर है. आकाश के दरे बहुत ही लाजवाब कैच और दूसरे विकेट का पतन. आकाश परेश करके एक पारी का एक और खात्मा. प्यार किया, बहुत ही अच्छी धुन. तू चल मैं आया. मन्नी के बाद परेश करके यहाँ पर रास्ता नापते हुए. शाम ढल चुकी है. क्या शानदार धुन थी यहाँ पर. मैंने प्यार किया कि 1989 में रिलीज हुई फिल्म और सलमान खान की पहली फिल्म. वहां से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. लेकिन क्या यहाँ से बल्लेबाज पीछे मुड़कर देखेंगे या फिर गेंदबाज अपना बोलबाला ओमकार के तारीफी काबिल गेंदबाजी. इतनी शानदार गेंदबाजी यहाँ पर मौर्य ने की थी. उन्होंने हैट्रिक प्राप्त की थी. संदीप मौर्य मैन फॉर्म ने रहे और यहाँ पर उन्हीं की राह पर चलते हुए जवाब गेंदबाजी. नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए रिहान राजपुरकर, श्रीवदन से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी, लाजवाब खिलाड़ी. बहुत ही यही तो मजा है, यानी कि एक से बढ़कर खिलाड़ी. तारे ताड़कास मैदान पर हम देख पा रहे हैं. ये अंतिम गेंद इस ओवर की. एक गेंद देकर 2 सफलता अर्जित की. इससे बढ़िया गेंदबाजी कहां देखने को मिल सकती है. रॉयल कोलंबोली जिसके ऑनर है हमारे सबके लाडले चहेते विजय शेठ खानावकर, जिन्हें रॉयल मैन कहा जाता है, और हमारे संदीप पुंडे जो कि रसायनी के ऑनर है. इनके बीच में चलता मुकाबला आकाश तारेकर और रजत मुंडे के बीच में चलती हुई फाइट. अंतिम गेंद इस पावर प्ले ओवर की. साकिब बल्लेबाज तैयार. आपकी बाज यहाँ पर अक्षत पर इससे गेंद को खेल दिया. कोई मौका नहीं था बल्लेबाज के पास बड़े शॉट लगाने का. मयूर गेंद के नीचे आते हुए और यहां से 1 रन का इजाफा होता हुआ. बढ़िया ओवर रहा. जीत के लिए 84 का लक्ष्य. आप देख पा रायगढ़ प्रीमियर लीग 2024 का ये शानदार सफर और टीम का स्कोर 2 रन 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर. जीत के लिए 84 का लक्ष्य. मंजिल दूर है. इन दोनों के बीच में जब भी मुकाबले हुए तो काफी चर्चा हुई मैदान के ऊपर. ओवर का समापन टीम का स्कोर 2 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. ओवर की तलाश, गेंदबाज की खोज जारी. कप्तान किसके ऊपर भरोसा जताएंगे. रजत मुंडे ने लाजवाब बल्लेबाज की 16 गेंदों में 39 की धुआंधार पारी के लिए, जिसके बदौलत उन्होंने यहां पर 83 रन बनाए और 84 का बड़ा लक्ष्य मैदान के ऊपर. ओवर की शुरुआत गेंदबाज में तब्दीली. गेंदबाजी में आते हुए अजय महाराज के
वडवल से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी, बहुत ही बड़े खिलाड़ी यहाँ पर, क्योंकि रायगढ़ प्रीमियर लीग का यही तो कुमार है। पूरे जिले से यहाँ पर खिलाड़ी आ चुके हैं। स्टार्ट बल्लेबाज होंगे अब रिहान राजपुरकर, श्रीवदन से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी, और एक तरफ होंगे आकाश तारे के कप्तान टीम। आकाश की जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। अब आकाश किस हालात में बल्लेबाज करेंगे, लेकिन तारीफ काबिल गेंदबाज की ओमकार पाटिल सराहना करना चाहूंगा। 2 विकेट प्राप्त किए। परेश खड़के जैसे, मन्नी जैसे खिलाड़ी को उन्होंने यहाँ पर आउट करार कर अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया। उनकी शुरुआत शाम ढलती हुई सूरज हमसे विदाई ले चुका है। ठंड के माहौल में रायगढ़ प्रीमियर लीग का बोलबाला डंका पूरे यहाँ पर भारत के कोने कोने में पहुंचता हुआ। की शुरुआत पटकी भी गेंद थी, कट कर दिया इस गेंद को, बैकफुट पर गए थे खिलाड़ी वहां पर मौजूद, दूरियां बरकरार की गेंद जारी थर्ड मैन के रीजन से निकलती हुई गोली की रफ्तार से अच्छी फील्डिंग, रिले फील्डिंग वहां पर थी। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, ओमकार थे वहां पर 2 रन का इजाफा होता हुआ। उससे अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए, क्योंकि रनों के लिए तलाश की जा रही है। 7 गेंदों का खेल समाप्त हुआ, लेकिन 7 गेंदों में एक भी चौका, एक भी छक्का, एक भी ट्रिपल नहीं मैदान के ऊपर, एक भी अतिरिक्त रन नहीं है। यानी कितनी अनुशासित गेंदबाजी की इस मैदान के ऊपर, इसका पूरी तरह से जायजा आप देख सकते हैं। 7 गेंदों का खेल समाप्त हुआ। टीम का स्कोर सिंगल डिजिट में आता हुआ 4 रन 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। इस बीच यहाँ पर पाए गए उंगली आसमान को दिखाते हुए सूर्य मस्कर विकेट कीपर की भूमिका अदा करते हुए, अच्छी तरह से भूमिका अदा करते हुए एक और विकेट का पतन। 4 रन 3 विकेट। खराब स्थिति मैदान के ऊपर रॉयल कोलंबो के लिए। उनकी पहुंच थी और इस साल आईएसपीएल का ब्लू टिकट भी मिला है, यानी कि बड़े खिलाड़ी मैदान के ऊपर कप्तानी रूप में। नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए जयदेव महात्रे, मैन फ्रॉम जासे, दीपा पाटिल गांव से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी, जिन्हों हमें हम भगवान की तरह पूछते हैं, वही दीपा पाटिल गांव से बिलोंग करने वाले ये वही खिलाड़ी मैदान पर आते हुए गेंद का परीक्षण किया, जांच की। अब तक तो बड़ा हिट नहीं आया, लेकिन फिर भी गेंद की जांच की बल्लेबाज ने। देखना शातिर बल्लेबाज है, किस प्रकार आगे बढ़ पाएंगे। आकाश तारेकर ने उनसे आते ही यहाँ पर रूबारी करनी चाहिए, चर्चा की कि किस अंदाज में आगे बढ़ना है, क्योंकि टीम इस वक्त हालात में, नाजुक हालात में, विट्टू को बचाना है, रनों को यहाँ पर बढ़ाना है, तो सांप भी मरे लाठी भी न टूटे, इस तरह से खेल करना है। तो देखना आकाश की क्या यहाँ पर सोच विचार होगी और क्या रंजिश होगी मैदान के ऊपर। लाजवाब गेंदबाजी अजय यहाँ पर महाराज गेंदबाजी करते हुए, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, सटीक लाइन को बरकरार करते हुए बल्लेबाज को रोकने के लिए बिल्कुल विवश के यहाँ पर मानो जंजीर से डाल दी बल्लेबाज के बीच में। इस बार फुलर एंड डिलीवरी स्ट्रेट आउट यहाँ पर बीच में खेला शॉट था। मयूर पाटी गेंद के नीचे आते हुए जब तक गेंद को फील्ड किया जाए तब तक 1 रन का इजाफा होता हुआ। एक बड़ी इस मैदान के ऊपर जिस तरह से पिछला मुकाबला खेला गया, 72 रन का लक्ष्य था। संकेत पाटिल की टीम ने 4 ओवर में वो लक्ष्य पूरा किया और जैसे जैसे शाम ढलती शबनम गिरना शुरू हो चुके, विकेट में नमी आ चुकी है और आउटफील्ड थोड़ी सी स्लो हो चुकी है, धीमी हो चुकी है, जिसके कारण रन नहीं आ पा रहे। लेकिन आकाश तारेकर की क्या सोच होगी, आकाश कप्तान है, क्या आकाश इस कप्तानी जिम्मेदारी को निभा पाएंगे, एक बड़ा सवाल पूछा जाएगा बीच मैदान के ऊपर। आपकी बार यहाँ पर रक्षा तो तरीके से गेंद को हल्के से कट कर दिया, पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन का इजाफा होता हुआ, 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर 84 का लक्ष्य, ऊंचा लक्ष्य, यहाँ पर लंबा लक्ष्य है, लेकिन इस वक्त तो P1 P2 में रन नहीं बन पा रहे, तो रन कब आएंगे ये भी एक सवाल दर्शकों के मन को बिल्कुल सता रहा है। अच्छी गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी अजय की ओर से। मैं तारीफ करना चाहूंगा ओमकार की। ओमकार पाटिल ने पहले गेंद पर मन्नी का विकेट चटकाया, उसके बाद परेशान किया परेश खड़के को और परेश खड़के का विकेट चटकाया और 2 विकेट चटकाने के बाद उन्हें दबाव के ऊपर दबाव बरकरार किया और उस दबाव से टीम अब तक नहीं यहाँ पर संभल पा रही है। बढ़िया शॉट, ताकत का इस्तेमाल, गेंद सीमा पार लॉगर के ऊपर से खींच दिया इस गेंद को, उड़ान की इस गेंद में सीधा 6 रन।
जयदीप मात्र यहाँ पर बिल्कुल आंखें खुली रखी, उन्होंने जानते इस वक्त दबाव था, दबाव से इस छक्के को आना बेहद जरूरी था। सामने रखा इस गेंद को, सीधे बल्ले से के लिए शॉट थी, लॉन्ग के ऊपर से तान दिया, उड़ान भरी गेंद ने और सटीक लाइन पर गेंद जरूर थी, लेकिन इतनी शानदार तरीके से उसका इस्तेमाल किया। गेंद सीमा पार 6 रन, आप टीम का स्कोर आप जाके बढ़ता हुआ। इस 6 रन के लिए यहाँ पर तरसता पड़ा इस टीम को। इस ओवर की गेंदें हो चुकी है कुल मिलाकर 5, यानी कि 11वें गेंद पर छक्का आया। कितना इंतजार करना पड़ा, यानी कि रेगिस्तान में पानी ढूंढने के बराबर इंतजार था और ये छक्का लगा मैदान के ऊपर। टीम का स्कोर 12, 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। अंतिम गेंद पावर प्ले ओवर की। आपकी बार, बढ़िया शॉट, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, रजत मुंडे कप्तान वहां पर थे, हिट भी गेंद, लेकिन सोच विचार में थे। यहाँ पर अंपायर के ऊपर दबाव बरकरार किया, रजत ने शानदार बल्लेबाज की और तीसरे अंपायर को शादी ने यहाँ पर स्टंप को बिल्कुल ब्रेक कर दिया। ये रजत मुंडे की पावर है। उसी रजत मुंडे ने 16 गेंदों में 39 की पारी के लिए ओवर का हुआ समापन और यहां से टीम का स्कोर 12, 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। आप देख पा रहे हैं आई ग्रुप ओबे महाराष्ट्र राज्य आयोजित रायगढ़ प्रीमियर लीग 2024 का शानदार और यादगार सफर। बने रहना दोस्तों, कहीं भी मत जाना क्योंकि मुकाबला बनता नजर आ रहा है और आप भी हमारे साथ बने रहना। हम इस शाम को और खूबसूरत पलों में आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। हमारे सबके लाडले चहेते कैलाशदादा मात्रे, हमारे बिल्कुल यानी कि गुरुदादा माते, इनके माध्यम से चलती हुई बड़ी प्रतियोगिता और पर्व 5वां। कौन सी टीम जीतेगी इसका फैसला तो काफी दूर है, लेकिन इस प्रतियोगिता में कौन सी टीम आज के दिन में क्वालिफाई करेगी एक बहुत बड़ा फैसला है। सभी दर्शकों का मैं मचिंद्र पाटिल फिर एक बार स्वागत करना चाहूंगा। जो दर्शक यूट्यूब से हमसे जुड़ चुके सभी का स्वागत करना चाहेंगे। अंपायर का किरदार निभाते हुए हमारे सुनील पाटिल सर, मोस्ट सीनियर अंपायर, दूसरे हमारे रविंद्र पाटिल सर, तीसरे हमारे द्वारकानाथ चौधरी, दिलीप पाटिल, मेकिया सर हमारे, और सभी अंपायरों का हम यहाँ पर स्वागत करना चाहेंगे। रजत मुंडे की पावर कितनी थी, आप स्टंप को तोड़ दिया उन्होंने और ये भी एक मिसाल बनेगी रायगढ़ प्रीमियर लीग के रूप में। ओवर का समापन 12 रन 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। 84 का लक्ष्य, आप जीत के लिए लंबा सफर तय करना होगा, यानी कि 12 रन यहां से आते हुए जीत के लिए 4 ओवर 72 रनों की आवश्यकता। जो 72 रन बनाए थे संकेत पाटिल की टीम ने इससे पहले, वो 4 ओवर में, अब 4 ओवर में 72 रन बनाने होंगे। देखना रॉयल कलम्बुली क्या यहां से वापसी कर पाएगी या फिर वरट टावर रसायनी टीम यही विकेटों का सिलसिला बरकरार रख पाएगी। मजा आएगा खेल का। दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में बढ़ती हुई स्क्रीन यहाँ पर शुरू हो चुकी है और पंछी हवा में लहराते हुए, सूरज पूरी तरह से डूब चुका है और खूबसूरत लम्हों के साथ हम आपके साथ हाजिर है रायगढ़ प्रीमियर लीग 2024 के इस शानदार सफर को और यादगार बनाने के लिए। लेकिन की शुरुआत गेंदबाज में तब्दील होगी। क्या वही गेंदबाज ओमकार पाटिल को उनका कोटा पूरा किया जाएगा या फिर तीसरे गेंदबाज की तलाश करेंगे रजत मुंडे? विकल्प उनके सामने और किस अंदाज में। 12 रन 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। नोर की शुरुआत गेंदबाज में तब्दीली होती हुई, गेंदबाजी में आते हुए ओमकार पाटिल। सही फैसला यहाँ पर सांबारली गांव से बिलोंग करने वाले और रजत मुंडे भी सांबारली गांव से बिलोंग करते, सही फैसला उनका, क्योंकि जिस गेंदबाज ने महज यहाँ पर इस प्रतियोगिता में अच्छी गेंदबाजी कर रन दिए थे, उन्होंने 2 और 2 सफलता चटकाई थी, यानी कि इस ओवर में 10 रन मिले। 6 की औसत अभी भी बरकरार है। अब लंबा सफर तय करना है। 24 गेंदे 72 रनों की आवश्यकता, प्रति ओवर 18.00 की आवश्यक से रन बनाने होंगे। कठिन जरूर है, मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आकाश तारे का स्टाक एंड पर बिल्कुल तैयार। आकाश तारे के 2 गेंदों का इस्तेमाल किया, 2 रन बनाया उन्होंने, लेकिन बात करेंगे बल्लेबाज जयदीप महात्रे की, उन्होंने छक्के की मोहर भी लगाई थी। देखना ओमकार के सामने चुनौती आकाश की, क्या आकाश को रुकाने में सफल होंगे या फिर नहीं। इस बीच नोर की शुरुआत, बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, गेंद जा रही है मिड के ऊपर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। आकाश केदारे वहां पर आते हुए, तेजी से रफ्तार से आते हुए, जब तक गेंद को फील किया जाए 1 रन का इजाफा होता हुआ। अब इक्का दुक्का से काम चलेगा? जी हाँ, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि 18 के औसत से रन बनाने तो प्रति गेंद के ऊपर 3 की अधिकतम आवश्यकता है। ऐसे हालात में किस प्रकार बल्लेबाजी होगी? लाजवाब गेंदबाजी, तारीफ करना चाहूंगा गेंदबाज ओमकार पाटिल की, जिस अंदाज में उन्होंने अब तक तो गेंदबाजी की, सटीक लाइन, सही दिशा को बरकरार करते हुए यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए। यस, इस बीच ये गेंद बहुत ही शानदार गेंदबाजी ओमकार की इस प्रतियोगिता में। आपकी बार, बढ़िया शॉट, ताकत का इस्तेमाल, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। ओह माय गॉड,
शुभम नाइक ने ही क्या कर दिया, बड़ा विकेट था। आकाश तारेकर यहाँ से लौटते तो यहाँ से मैं कहूंगा 70-20, जयदीप माफ कीजिए, 70-20 मुकाबला आपके हाथ में था, क्योंकि जयदीप ने छक्का भी लगाया, ये भी हम नहीं भूल पाएंगे। एक टीम का स्कोर से आगे बढ़ता हुआ ये देखिए अक्षर रिप्ले किस प्रकार रहा, आसान सा कैच था, झंझनाहट आई थोड़ी उंगलियों में, लेकिन यहाँ पर कैच छूटा, दिल टूटा और यहाँ पर थोड़े से नाराज है ओमकार पाटिल। सेकंड पर आते हुए अब आकाश तारेकर, 3 गेंदों का इस्तेमाल किया आकाश ने, 3 रनों का इजाफा दिया। बढ़िया शॉट, हेलीकॉप्टर उड़ाया, खिलाड़ी वही मौजूद शुभम, लेकिन वो वाटर थ्रो, ब्यूटीफुल थ्रो ऑन फ्रॉम बाउंड्री लाइन, कितना अच्छा थ्रो था पर, बहुत ही शानदार थ्रो था और 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 पर पहुंचता हुआ, धीमी गति से रफ्तार से बढ़ता हुआ स्कोर, क्योंकि तीसरा ओवर प्रगति पर है। पावर प्ले के ओवर समाप्त हो चुके हैं, पावर प्ले में 12 रन बनाए, अब तीसरा ओवर प्रगति पर कितने रन बरसेंगे इस ओवर से। बल्लेबाज को जीवन दान तो मिला है, अच्छी गेंद, समरीन डिलीवरी, इतना आसान होता है बिल्कुल नहीं। ऊंची कद के खिलाड़ी इतने नीचे तक गेंद को रख सकते हैं, बिल्कुल जी हाँ, ये कारनामा क्या पर ओमकार ने, शायद आज की शाम ओमकार पार्टी के नाम भी हो सकती है। क्या लाजवाब गेंदबाजी, क्या सटीक लाइन को बरकरार कर रहे, सही दिशा अनुशासित गेंदबाजी कर रहे और कोई भी यहाँ पर गलती को नहीं दो पा रहे। लाजवाब गेंदबाजी, गेंदबाज ओमकार पार्टी की ओर से। इस बार खड़े खड़े खेल दिया और खिलाड़ी मौजूद के पवन से बाहर गेंद, सीमा पार, 6 रन। इस बल्लेबाज को जीवन दान दिया था आपने, ये ना भूलेंगे हम, क्योंकि शेर आतंक मचा देता है लेकिन घायल शेर तबाही मचा देता है, और अब तबाही मचाना शुरू कर दी इस बल्लेबाज ने। एक मौका, एक गलती मैदान के ऊपर यहां से आपको हार की कगार पर लाकर भी खड़ा कर सकता है। सामने देखी गेंद को और सीधा चेहरे की मोहर लगाई यहां पर बल्लेबाज जयदीप महात्रे ने। एक और ड्राइव किया गेंद को, बिल्कुल शुभम गेंद के नीचे आते, दूसरी मर्तबा आपकी बार शुभम का थ्रो बहुत बढ़िया है, थ्रो काफी बढ़िया। इससे पहले भी शुभम ने एंड से थ्रो किया था पर ओवर का बाद समापन, 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका और टीम का स्कोर है 22 रन। पहले ओवर में 2 रन, दूसरे ओवर में 10 रन, 2 ओवर में 12 रन और इस ओवर में मिले 10 रन। कुल मिलाकर टीम का स्कोर 22। जीत के लिए 84 का लक्ष्य, दिल्ली दूर है, लक्ष्य दूर है। अब जीत के लिए समीकरण बनेगा 18 गेंदे और समीकरण होगा काफी लंबा। 84 का लक्ष्य, 62 रनों की आवश्यकता। सुनेंगे डीजे के माध्यम से एक सुमधुर संगीत। प्यार तो बहुत है लेकिन रायगढ़ प्रीमियर लीग से प्यार तो बहुत है इन भाइयों की जोड़ी से, क्योंकि इन भाइयों ने बताया कि प्यार किस तरह से दोनों भाई के बीच में रखा जाता है। पर ओवर का बाद समापन, पहले ओवर में 2 रन, दूसरे ओवर में 10 रन, कुल मिलाकर 12 रन, तीसरे ओवर में मिले 10 रन, कुल मिलाकर 22 रन। आप जीत के लिए लंबा सफर, यानी कि जीत के लिए 62 रनों की आवश्यकता बची हुई 18 गेंदों में। आकाश के ऊपर निगाह होगी, 20.86 अवशेष रन यहाँ पर बनाने हमारे रॉयल कोलंबोली के रॉयल मैन विजय शेठ खानावकर इस वक्त इस मैच का लुत्फ उठा रहे, स्वागत है आपका। और संदीप मुंडे वो भी इस मैच का लुत्फ उठा रहे, उनका भी स्वागत करेंगे। ये मुकाबला काफी बड़ा है, लंबा मुकाबला है, लेकिन उम्मीद काफी इस मुकाबले से, क्योंकि चर्चा जब हमने की थी टॉस बॉस में, दोनों इससे काफी उम्मीद है और ये मुकाबला उस कगार पर फिलहाल तो नहीं चल पा रहा है, लेकिन आकाश के कदम कितने चलेंगे, आकाश का बल्ला कितना चलेगा और बल्लेबाज को दिया हुआ जीवनदान कितना महंगा होगा, इसके ऊपर चलेगा मुकाबला। ओवर की शुरुआत गेंदबाजी में तब्दीली अजय महाराज के आते हुए, उनका कोटा पूरा किया। कप्तान ने सही सोच है, क्योंकि इस गेंदबाज ने भी अच्छे रन दिए थे, एक छक्का जरूर लगा था लेकिन फिर भी 10 रन दिए थे और एक कैच भी छूटा गया था। देखना अब क्या होगा। 18 गेंदे 62 की आवश्यकता, एक लंबा सफर, लेकिन शाम ढलती हुई और बल्लेबाजों का आत्मविश्वास अभी भी ऊंचाई पर है। नए ओवर की शुरुआत, बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, घूमे और घूमे के दे दिया पर दे घुमा के सीमा पार, सीधा 6 रन।
जयदीप का क्या छुट्टी के बाद 2 छक्के लगाए इस बल्लेबाज ने, और मैंने पहले ही कहा था कि शेर आतंक मचाता है लेकिन घायल शेर तबाही मचा देता है। इस तबाही को रुकाना आप गेंदबाज के लिए चुनौती बन चुके हैं। बढ़िया मुकाबला, अब आएगा खेल का असली मजा, क्योंकि खेल तो आप शुरू हो चुका है मैदान के ऊपर। लाजवाब बल्लेबाजी, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 3 मिनटों के नुकसान के ऊपर। फिर एक बार तैयार गेंदबाज और स्ट्राइक में बल्लेबाज जयदीप मात्रे। देखना कितना उनका बल्ला बरसेगा मैदान पर। अच्छी गेंद, वापसी की क्षमता रखते यहाँ पर गेंदबाज रजत मुंडे। इस वक्त विकेट कीपर की अहम किरदार निभाते हुए वापसी करने की क्षमता रखी इस बार गेंदबाज ने। लेंथ लाइन को कंट्रोल किया, परिवर्तन किया, दिशा में परिवर्तन किया, लंबाई को यहाँ पर आगे रखा और बल्लेबाज को चकमा दिया। नतीजा आपके सामने, डॉट गेंद की समाप्ति। इस डॉट गेंद के साथ रुका हुआ स्कोर फिर एक बार वही 28 3 मिनटों के नुकसान के ऊपर। चौथा प्रगति पर फिर एक बार बढ़िया प्रहार, एक और शानदार छक्का। जयदीप मात्रे यहाँ पर रुकना, इस बल्लेबाज को रुकाना यानी मिट्टी में से तेल निकालना। सीधा 6 रन। बढ़िया शॉट, टावरिंग छक्का था। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रखी, आउट ऑफ पार। उड़न प्रीमियर लीग में हाल ही में इस खिलाड़ी ने बाइक प्राप्त की थी। उस खिलाड़ी को दिया हुआ जीवन दान कितना महंगा पड़ा। आसान सा क्या छोड़ा, उसके बाद इस बल्लेबाज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 3 छक्के लगाए इस बल्लेबाज ने। इस बल्लेबाज को रुकाना मैंने पहले कहा था रेगिस्तान में पानी ढूंढने के बराबर है। मजा आएगा खेल का। आप खेल उफान पर आ चुका है, आप ये मुकाबला उस मुकाम पर आ चुका है जहां से दोनों टीमें जीत का जश्न मना सकती है। टीम का स्कोर 34, जीत के लिए 15 गेंदे और 50 रन की आवश्यकता। लाजवाब मुकाबला, क्योंकि इस प्रतियोगिता का इतिहास रहा है। इस प्रतियोगिता में शाम ढलते मुकाबले अच्छे होते और सुपर ओवर के कई मुकाबले दे चुके हैं। ये रायगढ़ प्रीमियर लीग की ये शान रही है। इस प्रतियोगिता में अब तक चौथे रजनी में हम देख पाएंगे। देखना बल्लेबाज को रुकाना क्या इतना आसान है। 27 की धुआंधार पारी जयदीप मात्रे की ओर से 1 रन की उम्मीद की जा सकती है। खिलाड़ी वहां पर तेजी से आते हुए ऋषिकेश आते हुए ऑर्थोडॉक्स लॉन्गॉन से 1 रन की उम्मीद की जा सकती है। आकाश तारेकर सुमित डोंगरे जब भी मैदान पर आते हैं, आकाश सिंगल निकालकर सुमित डोंगरे को स्ट्राइक में नोता देते थे। क्या वही करेंगे आकाश? इस बल्लेबाज को सिंगल डबल निकालकर स्ट्राइक को रोटेट करेंगे या फिर आकाश फिर एक बार जिम्मेदारी लेना पसंद करेंगे? ये सोच है आकाश की। अब कप्तानी किस प्रकार करेंगे आकाश, ये भी निर्भर करेगा। टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ। आपकी बार बल्ला खोलना यहाँ पर पसंद किया, कवर ड्राइव दिखाया। यहाँ पर खिलाड़ी बात से आते हुए अनिकेत थे, लेकिन पॉइंट के ऊपर चौक करना थे। थ्रो काफी खराब था। रजत मुंडे बैकअप नहीं कर पाए, आकाश ने बैकअप दिया, लेकिन यहाँ पर 2 रन से नहीं रुक पाए। यानी क्या हलचल मच चुकी है, तबाही मच सकती है, गलतियां हो रही है मैदान के ऊपर, संतुलन खो रही है टीम धीरे धीरे, क्योंकि दबाव उनके ऊपर अब आ रहा है। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन 3 मिनटों के नुकसान के ऊपर। अब जीत के लिए समीकरण बनेगा। बच्ची भी गेंदे 13 और 47 रन की आवश्यकता। अंतिम गेंद इस ओवर की जयदीप आकाश के हाथ में है। देखना दोनों के बीच में बातचीत हुई है कि आकाश स्ट्राइक लेना चाहेंगे या फिर जयदीप को स्ट्राइक दिया जाएगा। देखना वाली बात हो सकती है। 13 गेंदे 47 की आवश्यकता। आपकी बार, बढ़िया शॉट, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, उनके पहुंच से बाहर गेंद सीमा पार। शानदार चौका, यानी चौका भी लगा, स्ट्राइक भी जयदेव को मिले। बहुत ही शानदार, एक और शानदार चौका। बसंती आपण पाहतोय सांबारली म्हणजे म्हटलं तर नक्कीच रसायन विभाग ज्या पद्धतीने ते रजत मुंडेचा संघ खेळतोय, तर सांबारलीचे धनाजी जांभळे आणि त्यांच्या पत्नी राजश्री जांभळे उपसरपंच सांबारली या देखील या सामन्याचा आनंद घेतात आणि त्यांनी रजत मुंडे यांच्या टीमला शुभेच्छा देखील दिल्यात आणि खास करून या स्पर्धेला शुभेच्छा त्यांनी दिलेल्या आहेत की अप्रतिम आयोजन असं नक्कीच त्यांचं म्हणणं आहे। धन्यवाद धनाजी जांभळे आणि राजश्री ताई जांभळे। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सर। चले गए दोस्तों मैदान के बाद जीत के लिए अब 10 गेंदे 43 की आवश्यकता। 43 रन टू विन फ्रॉम 12 डिलीवरीज। पहले ओवर में 2 रन, दूसरे ओवर में 10 रन, तीसरे ओवर में 10 रन और चौथे ओवर में 19 रन। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। जयदीप खेल रहे 28 के ऊपर, आकाश उनका 7 ओवर 10 के ऊपर। दोनों के बीच में अच्छी साझेदारी 39 की बन चुके। अब एक खेल एक अलग मोड़ पर आ चुका है। जीत के लिए 12 गेंदे 43 की आवश्यकता। ओवर की शुरुआत गेंदबाज में तब्दीली होती हुई नए गेंदबाज का इस्तेमाल करना चाहेंगे। सूरज पुजारी
मैन फ्रॉम अंबिवली मैदान पर आते हुए 12 गेंदे जीत के 43 की आवश्यकता। कहीं भी मत जाना देखना दोस्तों, रायगढ़ प्रीमियर लीग का ये शानदार सफर सीजन पर्व यहाँ पर 5वां चलता हुआ, मजा आएगा खेल का। ये बल्ला थोड़ी धीरे से उठा बल्लेबाज ने, क्योंकि शुरू में रन नहीं बने यहाँ पर, इसके लिए दबाव है बल्लेबाज के ऊपर। लेकिन अभी भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि दोनों बल्लेबाज फाइटर है, दोनों बल्लेबाज बड़े शॉट के लिए माने जाते हैं। देखना आने वाला ओवर किस प्रकार फेंका जाएगा, कितने रन बरसेंगे, और उस रन के आधार के ऊपर इस मुकाबले की दिशा यहाँ पर तय की जाएगी। अंपायर का इशारा हो चुका है। सागर में बल्लेबाज आकाश तारेकर, जयदीप, आकाश नॉन स्ट्राइक पर 28 पर खेलते हुए जयदीप, क्या छुटने के बाद जयदीप ने अब तक 3 छक्के लगाया पर, बहुत ही शानदार लाजवाब बल्लेबाजी। मैदान के चारों तरफ खेलने की क्षमता रखने वाले बल्लेबाज। पटकी हुई गेंद थी, खराब शॉट का चयन किया, ऊंचाई ज्यादा, खिलाड़ी वापस स्वयं गेंदबाज थे, लेकिन अंतिम क्षणों में यहाँ पर गेंद को बिल्कुल उन्होंने कैरी किया दूसरे अटाम के ऊपर, और एक और विकेट का बड़ा पतन। जिस मछली के लिए जाल बिछाया था, आखिरकार मछली जाल में आ चुके हैं। कप्तान ने राहत की सांस ले, बड़ा विकेट मैदान से बाहर, 4 विकेटों का नुकसान यहाँ पर। मुरुड का जंजीरा तो हमें सबको पता है यहाँ पर, लेकिन देखना उस अंदाज में क्या बल्लेबाजी हो पाएगी। दबाव है अब बल्लेबाज के ऊपर, क्योंकि जीत के लिए 11 गेंदें 43 का सफर तय करना है। ये देखिए अक्षर रिप्ले किस प्रकार रहा था, बहुत ही शानदार साफ सुथरा 24 लाइव इवेंट्स के माध्यम से चलता हुआ लाइव टेलीकास्ट, बहुत ही शानदार। इस बार फुल टॉस गेंद थी, रजत मुंडे गेंद को बैक करने का, अंपायर का नो बॉल का इशारा, 1+1 2 रन यहाँ से मिल सकते हैं जीत के लिए समीकरण। फ्रीड का भी इशारा अंपायर की ओर से, यानी जीत के लिए 11 गेंदे, अभी भी 41 रन की आवश्यकता है। ये मुकाबला किसी भी मोड़ पर मुड़ सकता है, लेकिन बल्लेबाज के पारी का अंत हुआ जयदीप के, उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी हालात नाजुक हो चुके बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि ये बल्लेबाज नया है। आकाश तो जो पुराने है, लेकिन आकाश ने अभी भी बल्ले का फेस नहीं खोला है, तो देखना आकाश कब अपना बल्ले का फेस खोलना शुरू करेंगे। अच्छी गेंदबाजी, जीत के लिए समीकरण बनेगा 11 गेंदे 41 रन की आवश्यकता, 41 रन्स टू विन फ्रॉम 11 डिलीवरीज। सो लेट्स सी हु विल बी विन इन दिस मैच। बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, उड़ान के साथ, और गेंद सीमा पर 6 रन। शानदार छक्का। अब ये मुकाबला रोमांच हो रहा है मैदान के ऊपर, क्योंकि जिस आकाश ने बल्ले का फेस खोलना शुरू किया, इससे पहले आकाश ने चौका लगाया था। इस गेंद के ऊपर आए रन मैं कहूंगा 8, क्योंकि इससे पहले नो बॉल 1+1, उसके बाद छक्का, उसके बाद 8 रन मिले, यानी कि समीकरण तब्दील हो चुका है। 10 गेंदे 35 की आवश्यकता। ये आकाश की यहाँ पर इम्तिहान की घड़ी है कि आकाश अपने टीम को कप्तानी तौर पर क्या बचा पाएंगे, यहाँ से जीत मुकम्मल कर पाएंगे या फिर नहीं। आप आकाश के इम्तिहान की घड़ी का समय हो चुका है, अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा आकाश का मैदान के ऊपर। निगाहें आकाश तारे के ऊपर, जीत के लिए 10 गेंदे 35 की आवश्यकता। आप धीरे धीरे मुकाबला रोमांचित बनता नजर आ रहा है दर्शकों की निगाह बीच मैदान के ऊपर, क्योंकि ये मुकाबला कगार पर आ चुका है, जहां से दोनों टीमें जीत की उम्मीद रख सकती है। आपकी बार, पटकी भी गेंद थी, उछलती गेंद को, उछलता जवाब, गेंद सीमा पर, फिर एक बार टावरिंग छक्का। आवश्यकता, बहुत ही लाजवाब मुकाबला। किसने सोचा था कि मुकाबला उस मुकाम पर आएगा, क्योंकि मुकाबला करवट ले चुका है। लाजवाब पारी, मैंने पहले कहा था कि आकाश तारेकर के बाद तजुर्बा है और अग्नि परीक्षा से गुजरता हुआ। 9 गेंदे 29 की आवश्यकता, समीकरण था 12 गेंदे 43, 11 गेंदे 43, 11 गेंदे 41, 10 गेंदे 35। आप समीकरण बन चुका है 9 गेंदे 29 रन। यही तो रायगढ़ प्रीमियर लीग का स्टैंडर्ड है, यही तो रायगढ़ प्रीमियर लीग का लेवल है, और वो लेवल हम मैदान के ऊपर देख रहे हैं। बहुत ही बड़े खिलाड़ी और यहाँ पर खेल भी बड़ा खेलते हुए। जीत के लिए 9 गेंदे 29 की आवश्यकता।
आकाश का अगला कदम क्या होगा। जैसे जयदीप मात्र के पारी का अंत हुआ, आकाश ने अपने बल्ले का फेस खोलना शुरू किया और मानो शाम के ठंड के माहौल में उनका बल्ला आग उगल रहा है। जीत के लिए 9 गेंदे 29 की आवश्यकता। रजत मुंडे की क्या होगी अगली चाल और आकाश के क्या होंगे इरादे। पसीने से दरबदर आकाश आप सोच रहे हैं कि इस मुकाबले को जीतना है, बस जीत का खुमार है, क्योंकि उनके अंदर जोश, जुनून, जज्बा, ताकत, नजाकत सब कुछ है। देखना 9 गेंदे 29 की आवश्यकता। लाजवाब मुकाबला। इस बार भी बढ़िया शॉट, आकाश को रुकाना इतना आसान नहीं है। एक और बढ़िया शॉट, मोहर लगे 6 रन। क्या क्या इतना पैरों के ऊपर गेंद और इतना लंबा छक्का देगा। लगातार 3 छक्के आकाश तार के लिए एक बार जोरदार तालियां दोस्तों। लाजवाब बल्लेबाजी, यही है रायगढ़ का वंडर बॉय। अब मैदान के ऊपर तहलका मचा रहा है। जीत के लिए 8 गेंदे 23 की आवश्यकता। कहां से मुकाबला कहां चुका है। 12 गेंदे 43, 11 गेंदे 43, 11 गेंदे 41, 10 गेंदे 35, 9 गेंदे 29, 8 गेंदे 23। शाम के ठंड के माहौल में मानो आग लगा दिया आकाश ने। आकाश का आतंक बीच मैदान के ऊपर। 9 गेंदे 29, अब 8 गेंदे 23, 3 गेंदे 3 छक्के। लाजवाब बल्लेबाजी, वाह भाई वाह, कमाल की बल्लेबाजी। इस बार यस, आसान सा कैच। रजत मुंडे गेंद के नीचे, कप्तान ने कप्तान का कैच लिया और आकाश के पारी का अंत हुआ। एक बड़ा विकेट, सही वक्त पर विकेट निकाला और आकाश को लौटना होगा। सर्कल को बाहर करना चाहते थे, यहाँ पर ऊपरी रखे थे रजत मुंडे को। बहुत ही शानदार कैच और यहाँ से आकाश तारी के धुआंधार पारी का अंत होता हुआ। आकाश ने अपनी टीम के लिए लंबा सफर तय किया। 28 रनों की धुआंधार पारी के लिए तालियों की गूंज के साथ स्वागत किया गया। आप समीकरण बनेगा 7 गेंदे 23 की आवश्यकता। अब रजत मुंडे ने ठंडी सांस ली। आकाश के आउट होने के बाद यहाँ पर रजत को मिला अब सांस लेने का मौका। अंतिम गेंद इस ओवर की 7 गेंदे 23 रन। अब फांसा पलट चुका है। अब मुकाबले में फिर एक बार ये रजत मुंडे की टीम हावी होती नजर आ रही है। देखना 7 गेंदे 23 की आवश्यकता। लेकिन भूलना नहीं दोस्तों, रायगढ़ प्रीमियर लीग है, इस प्रतियोगिता में एक से बढ़कर एक महारथी खिलाड़ी है, यानी कभी भी मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखने वाले खिलाड़ी है। नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए प्रतीक गावन औरे गांव से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी। अंतिम गेंद इस ओवर की अच्छी वापसी की यहाँ पर गेंदबाज ने, सूरज की अच्छी वापसी। और ये देखिए स्ट्रॉन्ग अपील, यहाँ पर आकाश होती है तो कुछ अलग नजारा था। यही होता है जब अच्छे खिलाड़ी आउट होते हैं, नए बल्लेबाज जब मैदान पर आते हैं, कब सेट होंगे, कब बल्लेबाजी करेंगे, ये काफी मुश्किल हो सकता है। आप समीकरण है 6 गेंदे अब 23 की आवश्यकता। यानी कि ये मुकाबला धीरे धीरे अब रजत मुंडे के पकड़ में आ रहा है और अपना सिकंजा धीरे धीरे यहाँ पर कसते हुए, क्योंकि पहला मुकाबला काफी अहम होता है। पहला मुकाबला जीतने के बाद आपकी टीम महफूज हो जाती है। यदि पहला मुकाबला हारती है तो दबाव के ऊपर दबाव बढ़कर आ सकता है। लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर रजत की, लाजवाब बल्लेबाजी जयदेव मात्र की और लाजवाब गेंदबाजी ओमकार पाटिल की, उससे भी शानदार गेंदबाजी अजय की यहाँ पर रही। लाजवाब गेंदबाजी। अब समीकरण बनेगा 6 गेंदे 23 रन की आवश्यकता। मुकाबला कहां से कहां आया था। आकाश के पारी का अंत हुआ जैसी रजत मुंडे ने यहाँ पर अपना फांसा बदल दिया मैदान के ऊपर। रजत मुंडे कप्तानी तौर पर गेंदबाज खिलाते हुए अंतिम ओवर प्रगति पर जीत के लिए 23 की आवश्यकता। अभी भी कुछ भी बन सकता है मैदान के ऊपर। अब स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज के लिए तैयार रोहित और उनका साथी बाएंगे प्रतीक गावंड यहाँ पर साथ निभाएंगे। 6 गेंदे 23 की आवश्यकता। लंबा सफर, लेकिन अभी भी उम्मीद कायम है, क्योंकि उम्मीद के ऊपर दुनिया टिकी है। जब कोरोना आया तो हमें उम्मीद थी एक ना दिन कोरोना खत्म होगा, हम नई शुरुआत करेंगे, और ये उम्मीद आज भी कायम है कि ये मुकाबले में अभी भी रुख बन सकता है। 6 गेंदे 23 की आवश्यकता। मजा तो आया था मुकाबले में, लेकिन आकाश तारा के आउट होने के बाद थोड़ी सी यहाँ पर धीमी शुरुआत नजर आ रही है। 6 गेंदे 23 की आवश्यकता। मजा आ रहा है मुकाबले में। इस बीच गेंदबाज तैयार नहीं थे डिलीवरी के लिए। रजत मुंडे कुछ नई सोच में थे।
और यहाँ पर रिदम में उनको कुछ परेशानी थी, दुविधाएं आई और इसके कारण फिर एक बार उन्होंने गेंदबाज का प्रयास किया। 6 गेंदें 23 की आवश्यकता, 6-15 होते, 6-14 होते तो मजा आता था। 6-23 भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन 4-6 चौके लगाने होंगे या फिर 3 छक्के लगाने होंगे, बन सकता है मैदान के ऊपर। रजत मुंडे गेंदबाज के लिए तैयार। ओ अच्छी गेंद, लेकिन ये वाइड को छुपाने के लिए, जी हाँ, ये वाइड को छुपाने के लिए अपील की थी, गुमराह करने की कोशिश की थी, लेकिन रमेश सर वहां पर है, मैं क्या हमारे वहां पर है, वाइड का इशारा किया। अब 6 गेंदे 22 की आवश्यकता। मुकाबले में मजा था, लेकिन आकाश तारे के आउट होने के बाद ये मजा थोड़ा सा कम होता नजर आ रहा है। 6 गेंदे 22 की आवश्यकता। दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस बार बल्ले का फेस जरूर खोला, खिलाड़ी मौजूद, ऋषिकेश माली गेंद के नीचे, आसान सा कैच, एक और विकेट का नुकसान, छठा विकेट मैदान से बाहर। 62 पर 6 विकेटे, अब समीकरण बनेगा 5 गेंदे 22 की आवश्यकता। विघ्नेश पाटिल मैन फ्रॉम पारगा मैदान पर आते हुए थोड़ा धीमा खेल हुआ, क्योंकि शुरू में रन नहीं मिले। यहाँ पर शुरू में आकाश तारकर के टीम को, रॉयल कलम को 2 रन मिले P1 में, जहां पर गेंदबाजी काफी अच्छी की ओमकार ने, और वहां से उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करके बल्लेबाज को मौका नहीं दिया, जिसके कारण P1 में रन नहीं बने। P2 में भी 10 रन आए, यानी कुल मिलाकर P1 P2 में 12 रन बने, वहां से रन नहीं बने थे। यहाँ पर बढ़िया शॉट दे घुमा के, लेकिन मिस टाइमिंग, खिलाड़ी मौजूद, शुभम नाइक थे, लेकिन यहां से रन सिंगल निकाले। यहां पर सिंगल के माध्यम से कुछ नहीं होगा। 4 गेंदे 21 की आवश्यकता। अगला मुकाबला बिल्कुल तैयार रहिए दोस्तों, क्योंकि आज 4 टीमें मैदान पर खेल रही है। 2 टीमें क्वालिफाई करेगी और 2 टीमें यहां से अपना रास्ता नापेगी। बढ़िया रात है आज की, कहीं भी मत जाना, जुड़े रहना हमारे साथ रायगढ़ प्रीमियर लीग में। चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, और ये आसान सा कैच बिल्कुल नहीं था, लेकिन कर दिया आसान उसको। एक और विकेट का नुकसान, 7 विकेटों का नुकसान यहाँ पर जीत के लिए। 3 गेंदे अब 21 की आवश्यकता। अब दिल्ली दूर है, नामुमकिन यहाँ पर। रोहित पाटे मोह से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी, अच्छी धुन थी यहाँ पर डीजे मैच से हमारे सैंडी डीजे। ये संदीप सर, नक्कीच संकेत पाटील आपण टॉस बॉक्स मध्ये उपस्थित राहायचं आहे। विजेता संघ नक्कीच तुमच्याशी खेळेल। यस, विनर टू विनर। नेक्स्ट मैच 72 रन बनाए थे 4 ओवर में, 2 रन छोड़कर 2 ओवर छोड़कर मुकाबले को मोहर लगाई थी संकेत पाटिल की टीम ने। यस, अच्छी गेंद, सटीक लाइन, बहुत ही रफ्तार भरी गेंदबाजी, सही दिशा के साथ रजत मुंडे गेंदबाज करते हुए डॉट की समाप्ति। कोई दबाव नहीं रजत के ऊपर, लेकिन बल्लेबाज के ऊपर काफी दबाव है। जीत के लिए 2 गेंद 21 की आवश्यकता। समय की औपचारिक से बचा मुकाबला, रस्म निभाई जाएगी। जान तो निकल चुके, जब आकाश आउट हुए, आकाश तारकर के बाद इस मुकाबले से जान निकल चुकी है। अब 2 गेंदे 21 की आवश्यकता, यानी कि केवल रस्म निभाई जाएगी, जान नहीं मुकाबले में। बेजान मुकाबला, और ये गेंद अंपायर ने रेफर किया। यस, क्योंकि ये गेंद बीमर है या नहीं है, क्योंकि फुल टॉस गेंद जब कमर के ऊपर होगी तो इसे बीमर कहा जाता है, जो कि क्रिकेट की परिभाषा में खराब गेंद मानी जाती है, और इसका बिल्कुल तब्दीश की जाएगी। तीसरे अंपायर के तौर पर हमारे सुनील पाटिल सर, हमारे रविंद्र पाटिल सर मोस्ट सीनियर अंपायर इस वक्त, और अंपायर हमारे दीपक पाटिल सर, और बिल्कुल द्वारकानाथ सर और मैके सर इस वक्त मैदान के अंदर बीच मैदान के ऊपर है। नो बॉल का इशारा अंपायर की ओर से, यानी कि रन मिलेगा, बॉल गेंद भी बैठेगी। 2 गेंदे 20 रन की आवश्यकता। फ्रीड का इशारा, ब्लॉक हॉल में गेंद, 1 से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगी। बॉलर बैक ड्राइव था और यहाँ पर डायरेक्ट हिट किया था रजत ने, लेकिन नहीं, 1 ही रन मिलेगा यहाँ पर और समीकरण बनेगा 1 गेंद। अब समीकरण बनेगा 19 की आवश्यकता। मजा आता था मुकाबले में यदि शुरुआत में अच्छी शुरुआत होती तो, लेकिन गेंदबाज की तारीफ करना चाहूंगा ओमकार पाटिल की, जिन्हें पहले ओवर में 2 रन देकर 2 सफलता अर्जित की। पहले गेंद पर मन्नी का विकेट चटकाया और वहां से उन्होंने फिर एक बार पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1 गेंद 19 की आवश्यकता, और ये फिर एक बार मिस टाइमिंग। अनिकेत गेंद के नीचे और मयूर बैकअप देते हुए,
और आउट का इशारा अंपायर की ओर से। 8 विकेटें गिरी 65 के ऊपर और ये मुकाबला 18 रनों से शानदार जीत रजत मुंडे की यहाँ पर। जीत की बधाई। 8 लाख रॉयल कलम्बुली और जीता मुकाबला वरद टावर रसायनी टीम की रजत मुंडे यहाँ पर जीत चुके हैं। अगला मुकाबला जानमान सायरा स्पोर्ट टेम्बोडे ओले RMS के YCC मुरबी वर्सेस वरद टावर रसायनी संकेत पाटिल वर्सेस रजत मुंडे। यस मैन ऑफ द मैच की घोषणा करेंगे हम। थोड़े से दर्शक नाराज हुए इस मुकाबले से, उम्मीद काफी थी इस मुकाबले में, लेकिन जिस तरह से मुकाबला हुआ थोड़ा सा अंतिम दौर में अंतिम चरण में ये मुकाबला एक तरफा रहा। चला दोन्ही कॅप्टन विनर यस मैंने दी मैच की घोषणा करने जा रहे हैं हम। मैंने दी मैच का हकदार है रजत मुंडे। 16 गेंदों में 39 रन की 2000 पारी और 3 सफलता चटकाई, यानी कि ऑलराउंडर परफॉर्मेंस